चाहिए। अब इसमें कोई शक नहीं कि आज जो नई जीएसटी दरें लागू हो रही हैं उससे आम लोगों को काफी बचत होने जा रही है। बच्चों के स्कूल के खर्च कम होंगे, दूध दही पनीर जैसे रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे। लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि इससे छोटे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। छोटे व्यापारी की तो बर्बादी की दास्तान है। जब आपने बढ़ाया था तो आपने कूद कूद करके कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को ये करेंगे। 55 लाख करोड़ रुपया आप इससे वसूल चुके हो। 55 लाख करोड़ रुपया वसूलने के बाद आप कह रहे हो कि अब जो है हमने सस्ता कर दिया। मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, जो फिनिश गुड्स है उनके ऊपर आपने 5% कर दिया, जो उसका रॉ मटेरियल है उस पर आपने 18% कर दिया। ये जो 13% का गैप है, इस गैप का क्या होगा? इस गैप को कौन भरेगा, किस तरह भरा जाएगा? और हमारे साथ संवाददाता अनामिका जुड़ गई हैं दिल्ली से। अनामिका, क्योंकि अब तो बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरह से आप देख पा रही है बाजार में रौनक है, लोग आ रहे हैं? देखिए, जब अगर 5 रुपए भी बचते हैं ना तो लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती है आज के वक्त में। बिल्कुल अमित, इसीलिए हम लक्ष्मी नगर के एक सबसे छोटे स्टोर में आ चुके हैं जहां पे 90% लोग सुबह सुबह खरीदारी के लिए आते हैं। आज नवरात्र का पहला दिन भी है, इसलिए लोग सुबह से ही खरीदारी के लिए आने शुरू हो चुके हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि दुकानदारों ने कैसे पहले ही स्टॉक भर लिया था। आपको जगह जगह पे सामान रखा हुआ नजर आ रहा होगा। आटे पे भी जीएसटी कम हुई है, टूथपेस्ट पे जीएसटी कम हुई है, जो पैक्ड जूस आते हैं उनमें जीएसटी कम हुई है, दूध पनीर छेना चॉकलेट शैम्पू तक पे जीएसटी कम हुई है। ऐसे में अब जो दुकानदार हैं वो किस तरीके से इसे आगे प्रोसेस कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानों में तो रेट चार्ट लगा दिए गए हैं जो बदले हैं, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं वहाँ पे किस तरीके से दुकानदार सामान दे रहे। भैया, अभी जो है आप लोग किस तरीके से जो नई जीएसटी के रेट हैं वो जो ग्राहकों को बता पा रहे हैं? क्या आप लोगों ने कोई रेट चार्ट बनाया है या सिस्टम में अपडेट किया है? सिस्टम में अपडेट किया है। हाँ। जो एमआरपी है तो कम हुआ है, पहले से रेट कम हुआ है। पहले से रेट कम हुआ है, तो जितना कम हुआ है आपने वो सिस्टम पे अपडेट हो गया वो। यानी ऐसा कोई रेट चार्ट बाहर नहीं लगाया गया है? नहीं लगाया, वो सिस्टम पे अपडेट है वो। बिल्कुल। कुछ ग्राहक भी हैं अमित, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। एक महिला यहाँ पे है। मैडम, आज से दूध दही पे जो है वो कुछ रुपए कम हुए हैं, जीएसटी कम हुई है, तो क्या लग रहा है आपको कि कितना आपकी पॉकेट में अब पैसा बचने वाला है? क्योंकि महिलाएं पहले ही बजट बना लेती हैं महीने की शुरुआत में। जी, ये जीएसटी अगर कम हुई है तो थोड़ा तो हम लोगों को भी वो होगा कि पैसे से कम होंगे तो सामान में भी हम मतलब बचत ही कर पाएंगे। एक्चुअली करते ही थे पहले ही बचत, लेकिन अब थोड़ी जीएसटी कम हो जाएगी तो लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी की वजह से थोड़ा सा हमारा भी बजट थोड़ा हो रहा था, ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इस वजह से जीएसटी कम। समझ में आ रहा है कितने सामान में कितना? अभी तो यही है सामान। पहले अभी तो जीएसटी तो पहले तो चल ही रही थी, लेकिन अभी देखो अभी सामान लेंगे तो अभी चार्ट वगैरह तो इनका कुछ भी लगा नहीं है ना, ऐसा पता है कि जीएसटी भी कम हुई है। अब लेंगे सामान तो हमें पता चलेगा जीएसटी का क्या है, कैसे जो बिल आएगा उसमें पता चलेगा कि इनको कितना फायदा हुआ है। लेकिन आप स्टॉक देख लीजिए कि स्टॉक पहले से ही दुकानदारों ने अपनी दुकानों में भर के रख लिया था, लेकिन अब आपको ये नए प्राइस में मिलेगा। जो प्राइस लिस्ट है, क्योंकि आप जिसका जिक्र कर रही हैं कि अगर सामान पुराना है उस पे एमआरपी अगर पुराना लगा भी है लेकिन फिर भी उसे नए दर के हिसाब से देना पड़ेगा, ये एक संकेत पहले ही प्रधानमंत्री ने दे दिए थे। हमारे साथ मुंबई से साकेत भी जुड़ गए हैं, मुंबई का भी हाल जानते हैं। साकेत, वहां पर किस तरह से बचत उत्सव मनाया जा रहा है? जो बचत का उत्सव शुरू हुआ है, क्या दुकानदार भी खुश हो रहे हैं, जो खरीदार है वो भी खुश हो रहे हैं? क्योंकि पैसे तो बचेंगे, क्योंकि शून्य भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे लग चुके हैं, यानी कोई टैक्स नहीं है। बिल्कुल हमें देखिए, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से अपना संबोधन दिया उसमें साफ तौर पर यह कहा कि सभी को उनके त्योहार का तोहफा मिल रहा है। और इसी तरह से अगर बात की जाए माया नगरी की, तो यहाँ पर जिस तरह से नवरात्रि की शुरुआत हुई है, यहाँ पर गरबा का बड़ा अच्छा प्रचलन है। और उस दौरान जो फैंसी कपड़े होते हैं, जो साड़ियाँ होती हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खासतौर पर अगर दादर की बात की जाए, हम इस वक्त उसी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर साड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। सूरत और गुजरात से साड़ियाँ यहाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं, वहाँ से लाकर बेची जाती हैं। यहाँ पर शेरवानी और बाकी दुकानों का बहुत ज़्यादा जो है वो चलन है। और उसी एक दुकान के अंदर हम मौजूद हैं। हम सीधा
सबसे पहले तो स्टोर के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे और ये जो तकनीकी चीजें हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया और जिस तरह से इस वक्त जीएसटी कितना कम हुआ है, कितना आम नागरिक को मुनाफा होगा, कितना महंगा हुआ है, क्या चीजें, ये सारी जरा हम उन्हीं से जानते हैं। वही हमें बताएंगे कि ये जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं कि किस तरह से होती हैं। आप हमें बता रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो शेरवानी है, ये कुर्ता है, आप बातचीत में बता रहे थे कि कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा एक आम नागरिक को जब वो कपड़ा खरीदता है। खासतौर पर बाकी चीजों के दाम कम हुए, कपड़े को लेकर अब नवरात्रि का टाइम है, तो आप ये बताइए कि कितना रेट कम होगा, कितना आम नागरिक के बजट पर फायदा होने वाला है उन्हें। जी शुक्रिया एनडीटीवी। मैं सुविधा कंप्लीट फैमिली शॉप का सुपरवाइजर है, जी सुपरवाइजर बोल रहा हूँ। जो मुझे जानकारी है, जिस हिसाब से अभी सरकार ने जीएसटी कम और ज़्यादा किया है, उस हिसाब से देखिए, जैसे कि वेडिंग कलेक्शन जो है, अभी जैसे ये शेरवानी आपको दिख रही है, इसका जो है 2500 के ऊपर का उन्होंने बोला है कि हम 18, जैसे हमारा पहले 12% था, अभी उसको 18% कर दिए हैं। तो अब जो एमआरपी पहले थी उससे हमको जरा ज़्यादा ही बढ़ाना पड़ेगा मार्जिन के हिसाब से, तो वो कॉस्ट बढ़ गया, उसमें हमको फर्क लग रहा है। अच्छा, महंगी चीजें अगर ज्यादा महंगी खरीदी और जैसे ये कुर्ता अगर खरीदना, जैसे अभी 2500 के अंदर है, हाँ, तो उस पर 5% था, तो वो तो वैसे ही है। वो रियली जो 12% से था वो अभी कम हुआ, 5% हो गया, तो वो बेनिफिट है कस्टमर के लिए। प्राइस टैग लगा हुआ है, तो ये तो अभी 12% के आधार पर ये एमआरपी होगी। जी जी हाँ, तो उसको आप जब इसको बेचेंगे तो वो आप कम कर देंगे लोगों के। यस, उस हिसाब से ही करेंगे, उस हिसाब से जो बढ़ा है उसको बढ़ाना पड़ेगा हमको, जो कम किया है कम करना पड़ेगा। उस आधार पर कोई चार्ट वगैरह आप लोगों की तरफ से तैयार किया गया है? किया गया है, बट अभी जो हमारे मेन हैं ओनर, वो अभी पूरा लेबलिंग चालू ही है लगभग, अभी आज भर में लगभग पूरा हो जाएगा वो। तो मुझे पूरा डिटेल उसका अभी तक मेरे पास नहीं आया है, तो फिलहाल ठीक है। मार्केट के संदर्भ में समझना चाहेंगे कि लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग आके क्या बातचीत कर रहे हैं आपसे? देखिए क्या होता है कि जो सरकार ने किया है कम प्राइस वाला चीज में, उसमें बेनिफिट है कस्टमर को। बाकी जो महंगे आइटम है, वेडिंग कलेक्शन है, उसमें तो एमआरपी और बढ़ेगी। इस टाइप का जो जीएसटी हुआ है वो इस प्रकार का फर्क पड़ेगा। जो वेडिंग कलेक्शन, जो महंगे आइटम है, उनमें प्राइस रेट और बढ़ेगा, और बाकी जो कम किए हैं तो उसमें तो नॉर्मल आदमी को। साकेत, जैसा आपने हम तक जो तस्वीरें पहुंचाई है और जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है कि जो कपड़े हैं उसमें जिस प्रोडक्ट में कम होता जाएगा जीएसटी का रेट, उस हिसाब से ग्राहकों को मिलता रहेगा, भले ही एमआरपी पुरानी क्यों ना हो। हम जरा लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, आपके पीछे भी दुकान पूरा भरा हुआ है, लेकिन सवाल तो यही है कि अगर एमआरपी पुरानी भी है लेकिन नए दर पर ही मिलेगा, जैसे कि शैम्पू हो या फिर हेयर ऑयल हो, उस पर अब 5% टैक्स लगेगा, पहले उससे ज्यादा लगता था। बिल्कुल अमित, इस समय हम लखनऊ के एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर हजरतगंज में मौजूद हैं और लखनऊ का ये काफी बड़ा और काफी ज्यादा चलने वाला डिपार्टमेंटल स्टोर है। और यहीं पर हम सीधे लोगों से बात कर लेते हैं, दुकान के मालिक से बात कर लेते हैं और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि जो नए जीएसटी रेट आए हैं, जो इस तरीके से नई चीजें आई हैं, उसके बाद लखनऊ में किस तरीके से यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। और जो कि फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हुई है, नवरात्र की शुरुआत हुई है, तो लोगों के लिए फेस्टिवल सीजन की क्या वैल्यू होती है, सीधे लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात कर लें हमें, देखिए हमारे हाथ में शैम्पू है। शैम्पू के बारे में बताया जा रहा है कि जो पहले जीएसटी लगता था यहाँ पर 229 रुपए का एमआरपी था। एमआरपी नई तो नहीं लगाई गई है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो दुकान मालिक हैं उनका ये कहना है कि वो सारी रेटों पर जीएसटी जो बदलाव करके रेट बदला गया है उसके हिसाब से लोगों को पे करेंगे। यानी कि अगर साबुन भी आप लेंगे तो साबुन में भी देखिए जो जीएसटी का बदलाव है वो भी काफी चेंज किया गया है। और इसीलिए दुकानदार जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने सभी को ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि फिलहाल आपको जो भी रेट लेने हैं वो नए जीएसटी रेट पर लेने हैं, पुराने जीएसटी रेट पर। चलिए, तो आपने अच्छी बात बताई है विशाल की वहां पर पहले जो दुकान के मालिक है वो कह रहे हैं कि भले ही एमआरपी पुरानी हो लेकिन नए दर पर मिलेगा। इस वक्त तो कोलकाता का भी रुख करते हैं, ओंकार हमारे साथ जुड़े हैं। कोलकाता में भी अब पूजा की तैयारियां हो रही है, लगभग पूरी हो चुकी है, दुर्गा पूजा शुरू होने जा रहा है, खरीदारी भी खूब हो रही होगी। अच्छा ओंकार, एक बात बताइए, क्योंकि अब तो पेंसिल वगैरह हो, किताब हो, इस पर तो 0% है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, खासतौर पे छेना पे। अब तो मिठाइयां बनेगी कोलकाता में, तो उस पर तो 0% हो गया है, तो सस्ती मिल जाएंगी लोगों को मिठाइयां अब। जी देखिए, कोलकाता के बात हो और मिठाई के बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और दूध, छाना, ये सब जो चीजें, दूध के जो चीजें उन पे 0% जीएसटी, तो स्वाभाविक है ये कि पूजा के समय पे ये बहुत ही लोगों के बीच उत्साह है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी, ये जीएसटी जो घटी है अभी और दुर्गा पूजा के मौसम में, क्या कहना चाहेंगी? अभी
प्लीज प्लीज मुझे मत लीजिए। दादा क्या कहना चाहेंगे, ये जो दुर्गा पूजा से पहले आप दुकानदारों के लिए क्या क्या सुविधा है? अच्छा हुआ, जीएसटी घट गया तो अच्छा हुआ, दाम कम हो जाएगा। अच्छा, और एमआरपी जो आप लोग को लगा हुआ है उसमें क्या करेंगे? हाँ हाँ, एमआरपी के बारे में जो ये लोग क्या है ना, ये देखना पड़ेगा कि अभी जो एमआरपी पहले वाला जो लगा हुआ है वो हिसाब से नहीं, अभी जो हुआ है उसके हिसाब से उनको देना पड़ेगा, क्योंकि पहले का लिया हुआ है वो बोल देंगे कि पहले का हमारा लिया हुआ है। वो चीज हम लोगों को देख के लेना पड़ेगा कि डेट जो है कि अभी का है कि क्या है, ये चीज बोलना चाहती हूँ। और मिठाई के बारे में क्या बताएंगे? कोलकाता में मिठाई के प्रचलन बहुत है, पूजा आ रहा है और इसके ऊपर दूध, छेने, पनीर जैसे आइटम पे जीएसटी 0 हो गया है, क्या कहना चाहिए? फिर मिठाई बहुत ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन सेहत के लिए तो मिठाई ज्यादा अच्छी नहीं होती है। चलिए, मिठाई ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन मिठाई जरा अब धीरज से धीरे धीरे खाइएगा, क्योंकि ज्यादा खा लेंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगी। हालांकि दवाई पे भी बहुत सारी दवाइयां जिस पे 0% टैक्स किया गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दवाई ज्यादा खाना है। संतुलित खाइए और इस बचत उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाइए नवरात्रि के साथ। देश आज से बचत उत्सव मना रहा है। कार, बाइक, टीवी, ऐसी तमाम चीजें, उसकी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। कितना रेट कम हुआ है, कितनी आपकी आमदनी से अब बचत आपको होने जा रही है। इंडिया टीवी पर एक एक डिटेल अभी में सुबह 11 बजे। मेरी वाइफ, यही शानदार शाइन इन्हें हमारे घर के लिए भी चाहिए। अच्छा, इंडिगो प्रीमियम एक्सटी शीन इमल्शन बाहरी दीवारों को दे स्टार्स जैसी शाइन। मोदी क्या करने वाले हैं, क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं। रोज एक नई कहानी, कहानी कुर्सी की, दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। स्पीड ढूंढ रहे हैं ना? यहां नहीं मिलेगी। स्पीड चाहिए तो इंडिया टीवी स्पीड न्यूज आइए, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। नीयत साफ, मकसद साफ, दोनों तरफ की पूरी बात। तमाशा तो बहुत जगह है, पर न्यूज सिर्फ यहां है। आज की बात रजत शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। आज की बात रजत शर्मा के साथ प्रेजेंटेड बाय जेके टायर पंक्चर गार्ड। टायर पंक्चर तो करो गुड बाय। को पावर्ड बाय दर्शन ब्लैकस्टोन अगरबत्ती, एक अनोखी खुशबू। ब्रांड लॉयल्टी भी कोई चीज होती है? ब्रांड वही है, अब बस 3 in 1। इसमें क्या नई बात है? नई बात है नए फ्रेग्रेंसेस की। इसमें है व्हाइट लोटस की फ्रेशनेस, कश्मीरी मस्क का सीरीन मैजिक और ब्लैकस्टोन की अनोखी खुशबू, ऑल इन वन बॉक्स। ब्लैकस्टोन 3 in 1, अब एक नहीं 3 अनोखी खुशबू एक साथ। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को 6 विकेट से पटखनी दी। साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान ने भारत को 172 रन का टारगेट दिया। 7 गेंद बाकी रहते टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 105 रन की पार्टनरशिप हुई। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने खेली विस्फोटक पारी। अभिषेक ने 39 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ गर्जा शुभमन गिल का बल्ला। गिल ने 28 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाए। फरहान साहिबजादा ने अर्धशतक पूरा किया होने के बाद विवादित तरीके से मनाया जश्न, हवा में बल्ले को लहराया और बंदूक का इशारा किया। भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान माहौल हुआ गर्म। शुभमन गिल और शाहीन अफरीदी के बीच हुई बहस। अभिषेक शर्मा से उलझे हैरिस राउफ। टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने फिर दिखाए पाकिस्तान को तेवर। लगातार दूसरे मैच में सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। टीम इंडिया की जीत की खुशी में लखनऊ में झूमे लोग। रायपुर में फैंस ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, आज से जीएसटी की नई दरें लागू। छूट से महीने
में बढ़ सकती है आम लोगों की कुल बचत। जीएसटी में अब मुख्य रूप से सिर्फ 5 और 18% की दो दरें ही होंगी। लग्जरी चीजों पर अलग से 40% लगाया जाएगा। टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को 5% के स्लैब में लाया गया है। बिस्किट, स्नैक और जूस जैसे पैकेज फूड भी इसी श्रेणी में। घी, मक्खन और कंडेंस्ड मिल्क जैसे डेयरी आइटम, साइकिल और स्टेशनरी आइटम भी 5% के टैक्स के दायरे में। किफायती कपड़े और फुटवेयर भी इसी श्रेणी में। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले कि बचत उत्सव का सबको फायदा होगा। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। बोले देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर सरकार ने सुधार को अंजाम दिया। बीजेपी आज से पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव मनाएगी। पार्टी के सांसद अपने क्षेत्र में बाजारों में पदयात्रा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जीएसटी बचत उत्सव के तहत दिल्ली में दुकानदारों से चर्चा करेंगे। अमर कॉलोनी पहुंचेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव आज भोपाल में पैदल बाजार भ्रमण करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी अभियान का करेंगे प्रचार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी को बहुत सुविधाजनक बना दिया गया है, जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना कहा कि गब्बर सिंह टैक्स लगाकर 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले हैं। आप सांसद संजय सिंह का केंद्र से सवाल है, जनता पर 8 सालों तक टैक्स का बोझ क्यों लादा। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। अरुणाचल में 5100 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। अरुणाचल के बाद त्रिपुरा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। नवरात्रि के पहले दिन माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मंदिर परिसर के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री पारसमल वोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन और छात्रावास का किया शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिनों की मोरक्को यात्रा पर कैसाब्लांका पहुंचे। किसी भारतीय रक्षा मंत्री का पहला मोरक्को दौरा। आईएनएस सतपुरा कोलंबो पहुंचा। श्रीलंका की नेवी के से गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। H1B वीजा की फीस बढ़ने पर अखिलेश यादव ने कहा, झूठी निकली हर बतिया, हुआ वीजा लटकिया। बिहार में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर किया ट्वीट, कहा कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, पेड मीडिया और पार्टी हड़पने की मंशा रखने वालों द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार।